मधुबनी से अजीबोगरीब मामला सामने आया है, जहां पति पत्नी की फेक फेसबुक और इंस्टाग्राम आईडी बनाकर उसे ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया था। महिला का आरोप है कि उसका पति अश्लील वीडियो बनाकर उसके रिश्तेदारों को भेज रहा था। इससे उसकी पारिवारिक जीवन और सामाजिक छवि लगातार खराब हो रही थी। इस मामले को लेकर महिला ने बुधवार को साइबर थाने में दूसरी बार आवेदन दिया है। इससे 3 महीने पहले भी महिला ने इस मामले को लेकर आवेदन दिया था, लेकिन अब तक उस पर कार्रवाई नहीं होने की वजह से दूसरी बार महिला ने साइबर थाने में आवेदन दिया है। हालांकि पहली बार में महिला को इस बात की भनक तक नहीं थी कि ये सारा खेल उसका पति ही फेक आईडी बनाकर कर रहा है। महिला ने पहली बार में अज्ञात के खिलाफ आवेदन दिया था। वहीं बुधवार को उसने अपने पति के खिलाफ साइबर थाने में नामजद शिकायत दर्ज करवाई थी। पीड़ित महिला ने बताया कि वह पिछले 3 महीने से पुलिस थाने की चक्कर काट रही थी, लेकिन उसकी शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। महिला का कहना है कि आरोपी लगातार अलग अलग फेक आईडी बनाकर अश्लील मैसेज और वीडियो परिजनों को भेजता रहा है। पुलिस ने उसे पुपरी थाना और साइबर सेल के बीच दौड़ाया, लेकिन मामले पर गंभीरता पूर्वक ध्यान नहीं दिया गया। अब ये मामला मधुबनी के पुलिस अधीक्षक तक पहुंचा। इसके बाद साइबर सेल हरकत में आई और साइबर डीएसपी रश्मि कुमारी ने बताया कि आरोपी ने कई फेक अकाउंट्स बनाकर अश्लील वीडियो पोस्ट की है। उन्होंने कहा कि मामले की जांच शुरू कर दी गई है, जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। पीड़िता ने बताया कि 2022 में परिवार वालों के खिलाफ जाकर लव मैरिज किया था। 2023 तक सब कुछ सही रहा। 2023 के लास्ट में मेरे देवर की शादी हुई। मेरे देवर को बहुत सारा दहेज मिला। इसके बाद मेरा पति मुझे दहेज के लिए प्रताड़ित करने लगा था। सास ससुर और पति हर दिन मुझे घर वालों से पैसा मांगने के लिए कहते थे। पैसा नहीं मांगने पर मुझे प्रताड़ित करते थे और मेरे साथ मारपीट की भी घटना करते थे। 2024 के अप्रैल में मैं इन हरकतों से परेशान होकर अपने मायके आ गई। इसके बाद सितंबर 2024 से मेरे पति मेरा फेक सोशल मीडिया आईडी बनाकर उस पर अश्लील वीडियो डाल रहा था। इसके साथ ही ये वीडियो मेरे घर वालों को भी भेज रहा था। देखिए, इस पूरे मामले को हमने भी गंभीरता से देखा है और पीड़ित से बात की है, पीड़ित से उनका पक्ष लिया है, मामले की गंभीरता को देखा है। फिलहाल आप सुनिए कि पीड़िता क्या कुछ बता रही हैं और इस पूरे मामले की जांच साइबर सेल के डीएसपी रश्मि कुमारी खुद कर रही हैं। उन्होंने क्या कुछ कहा है वो भी आप सुनिए। सर, हमारी शादी 2022 में हुई थी। लव मैरिज हम किए हुए थे। कुछ दिनों तक मतलब हम लोग अच्छे थे। उसके बाद जब मेरा मायके आना जाना हो गया तो मतलब वो लोग नहीं चाहते थे कि हम अपने घर आएँ जाएँ या कुछ मेरे घर से कोई ऐसा रिश्ता वगैरह रहे। तो उन लोग मतलब मेरे घर वालों से मतलब प्रॉब्लम था। वो लोग मुझे कुछ दिनों तक तो मतलब ठीक ठाक से रखे 6 महीना तक। उसके बाद 6 महीना के बाद मेरे साथ मतलब अलग मतलब सब उनकी माँ सब मेरे साथ अलग मतलब अजीब व्यवहार करने लगे। उसके बाद साल भर के बाद हमारा मतलब बेटा हुआ था, जो कि मतलब होने के बाद पुपरी में ही हुआ था। उसका मतलब बहुत सीरियस अथी हो गया था, सीरियस कंडीशन हो गया था। उसके बाद फिर मधुबनी उसको रेफ़र कर दिया गया था। तो वो मतलब यहाँ भी लाए हम लोग, वो नहीं बचा। उसमें भी मतलब वो अगर वो अति भी हो गया ना तो वो मुझे ही जिम्मेदार दे रहे कि तुम्हारे वजह से ये हो गया वो हो गया। मतलब मुझे बच्चों को लेकर भी बहुत ज़्यादा वो अति किया जा रहा है और पूरे सोशल मीडिया पे मेरा मतलब फ़ोटो और गंदा गंदा मतलब बातें वगैरह सब लिख करके उस पर डालते हैं। मुझे मेंटली बहुत टॉर्चर किया जा रहा है। मेरे घर वालों को भी धमकी दिया जाता है, मेरे भाई को धमकी दिया जाता है और मेरी बोला जाता है कि मतलब अगर तुम कुछ की तो मतलब मेरी बहन को भी इस बीच में लिया जा रहा है। मेरी तुम्हारी बहन को भी नहीं छोड़ेंगे, ना तुम्हारे भाई को, सबको मतलब मेरी फैमिली पूरे फैमिली को धमकी दिया जाता है। बहन बहुत परेशान है और मतलब परेशान होकर के वो भी मतलब बहुत ज़्यादा उन लोगों को भी समझा, लेकिन वो लोग नहीं समझ रहे हैं। फिर भी वो लोग अपने अथी पे उतरे हुए। थाना में आवेदन सब दिए थे? हाँ, आवेदन भी दिए हुए थे थाना में, साइबर क्राइम में भी जाकर वहाँ पे भी एप्लीकेशन लिख करके दिए थे, लेकिन वो लोग भी अभी तक कुछ कार्रवाई नहीं हुई। साइबर थाना में कब दिए थे? 2 महीना हो गया, 29 अक्टूबर को ही दिए हुए थे। वहाँ से कोई कार्रवाई नहीं, अभी तक कुछ नहीं किया गया। हाँ, इंस्टाग्राम फेसबुक पे मतलब मेरे नाम से आईडी बना करके और फ़ोटो वगैरह गंदा गंदा फ़ोटो वगैरह सब पोस्ट किया जा रहा है। मतलब बहुत अजीब अजीब फ़ोटो सब वगैरह भी डाला जा रहा है उस पर और बहुत विचित्र वगैरह मतलब लिखा जा रहा है उस पर। मैं लड़की की माँ हूँ। क्या हुआ था मामला? ये यही हुआ, ये दोनों लव मैरिज शादी किए हुए थे। लव मैरिज शादी करने के बाद
हम लोग चाहे कि छोटी बेटी है, अपना थोड़ा अनजान शुरू होगा तो उसका भी मन हल्का रहेगा, मायका बना रहेगा। यही सब करते करते ये कुछ दिनों के बाद ये लोग अनजान शुरू की है। अनजान शुरू करने के बाद ये लड़का धीरे धीरे इस पे दबाव डालने लगा। और क्या दबाव डालने लगा? दबाव डाल रहा था कि मायके ना जाए। और हमारा छोटा भाई जो शादी किया है तो देख रहे हैं, बहुत बड़ा परिवार में शादी किया है और वो कितना लेन देन शुरू कर दिया है। आप लोग क्या देते लेते हैं? कुछ नहीं। मतलब दहेज की मांग करने लगा? जी, कभी 2000, 5000, 10,000 यही सब मांगा। अगर नहीं यहाँ से भेजती थी तो उसके साथ अत्याचार होता था। मतलब यहाँ से पैसा नहीं भेजती थी तो वहाँ पे उसके साथ दुर्व्यवहार होता था। उसको मारपीट, उल्लंघन, अपराध बहुत उसके साथ हुआ था। उसके बाद बच्चा भी हुआ। बच्चा होने के बाद उस बच्चा का आधा खर्च टोटल हम ही उठाए हुए थे। यही मधुबनी में तुलिप चाइल्ड केयर में बच्चा डेट किया है, उसका आधा पेमेंट हम ही भरे हुए थे। फिर भी इन लोगों को हम बहुत अपनों की तरह मान रहे थे, जो चलो भाई अब तो मिलजुल गए, अपना अनजान रहेगा तो मैका बना रहेगा। लेकिन बाद में ये लोग धीरे इस पर अत्याचार करने लगे। अत्याचार करते करते ये थक चुकी थी तो बोली डायरेक्ट जो ठीक है आप ऐसे कर रहे हैं तो अब नहीं रहेंगे। ये बोली जब डिवोर्स देंगे। अब वो कह रहा है नहीं, चारों बगल तुमको बदनाम करके ही उसके बाद हम रखेंगे। और बार ये हमारे बेटा का इसमें कोई हाथ नहीं है। फिर भी मेरे बेटे को अनेक नंबर से कॉल करके उसको मैंने हमेशा गाली गलौज मारपीट का धमकी देता रहता है। तुम्हारी बहन ये करती है, वो करती है, रंडी है, बहुत गलत शब्द उपयोग करता है। और हमको कहता है जो आप ही घर बर्बाद किए हैं उसका। कोई माँ नहीं चाहती है जो मेरी बेटी का घर बर्बाद हो। जब वो लव मैरिज कर लिया, कहीं भी सुख शांति से रहे, माँ का भी यही मन रहता है। लेकिन उसको अपना अंदरूनी क्या हुआ दोनों का वो तो मैं नहीं जानती। लेकिन बच्चे जब गलत करते हैं तो माँ बाप क्या करते हैं? पुलिस क्या करवाई इसमें? पुलिस का करवाए, हम एक बार उसको नोटिस भिजवाए हुए थे लेकिन उस पर भी वो नहीं आया। उसके बाद एसपी सर के पास हम गए, नोटिस लिख करके दिए हुए हैं, उससे भी अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुआ है। ये सोशल मीडिया पर गंदा पिक सब डालता है और बोलता है देख लेते हैं दिल्ली से क्या होता है, उसका भी घर बर्बाद कर देंगे और आपके बेटे को भी सो हम देखते हैं उड़ा देंगे। यही सब धमकी देता है। अभी भी अश्लील कंटेंट डाला जा रहा है? जी, अभी तक कोई रिस्पांस नहीं मिला है और बार यही कहते हैं कार्रवाई हो रहा है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई। मेरी बेटी का भी वो वहाँ पे उसके नंबर पे कॉल मैसेज करना शुरू कर देता है सब नंबर से, जो आपकी माँ ये कर रही है, वो कर रही है, आपकी माँ घर बर्बाद की। कोई माँ चाहती है तो घर बर्बाद करे। और फेसबुक पे मेरे बड़े दामाद के फेसबुक पे गंदा पिक्स पोस्ट कर देता है। उसके वजह से उसके घर में कलेश होता है। इसी सब वजह से मेरी बेटी बोल रही है जब ऐसा होगा माँ तो किसी को नहीं बोलेंगे, हम अपना आत्महत्या कर लेंगे। आवेदिका द्वारा अपने पति के खिलाफ ही आरोप लगाते हुए एक आवेदन दिया गया जिसमें वो अपने पति पर आरोप लगाई है कि उसके पति जो अब उसके साथ नहीं रह रहे हैं और आवेदिका का फोटो, वीडियो और कुछ ऐसी आपत्तिजनक फोटो और आपत्तिजनक बातें लिखते हुए सोशल मीडिया पर अपलोड कर रहे हैं। इससे पहले भी वो दी थी 2-3 महीने पहले। जब उनका आवेदन आया था तो हमने स्टेशन डायरी एंट्री करते हुए फेसबुक से डिटेल के लिए मेल किया था, तो फेसबुक से डिटेल प्राप्त होने पर हम लोग आवश्यक करते हैं।